लेकिन आज ज़ाहिर बात है वो इतने ही बड़े चैंपियन। ये मैं अक्सर औकात मैं भी अपने व्लॉग्स के अंदर यही बात करता हूँ कि खुद इस्टेब्लिशमेंट के चमचे रहे हैं सारी ज़िंदगी, उन्हीं के बलबूते के ऊपर सहाफ़त की है, उन्हीं के ज़रिए जो है अपनी सहाफ़त परवान चढ़ाई, उनके कहने के ऊपर शोज़ किए, उनके कहने के ऊपर व्लॉग्स किए, और अब जो है वो उनको इस्टेब्लिशमेंट उतनी ही बुरी लगती है क्योंकि आज की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके साथ नहीं खड़ी हुई, इसलिए उनको बुरी लगती है। इसके अलावा जनाब इस्लामाबाद की अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को मुसलसल अदम हाज़िरी पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कर इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने का केस इस्लामाबाद की अदालत में चल रहा है। अदालत ने मुसलसल अदम हाज़िरी पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत की। सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया और केस की मजीद समाअत जो है वो 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ PICA एक्ट के तहत NCCI ने मुकदमा जो है वो दर्ज कर रखा है। अब उन्हें गिरफ्तार करने का भी जो है वो हुक्म जारी कर दिया गया है। ज़ाहिर बात है इट इज़ नॉट ईजी। इससे पहले जब गंडापुर साहब भी वज़ीर आला थे तो इस तरह के बहुत सी गिरफ्तारियों के ऑर्डर्स जो है वो आए थे, लेकिन कभी भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। इसके अलावा डॉन ने जनाब एक एडिटोरियल लिखा है, उसका टाइटल है हेल्पफुल सजेशंस। डॉन लिखता है जी, जुमेरात को एक TV इंटरव्यू के दौरान वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की ये बात हकीकत से ज़्यादा दूर नहीं लगती कि अगर 5 अहम फरीक किसी मुश्तरका नुक्ते पर मुत्तफ़िक हो जाएं तो पाकिस्तान के तवील अरसे से जारी सियासी बहरान को हल किया जा सकता है। मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर आपके साथ ये बात शेयर की थी कि ये जो 5 बड़ों की मिलने की बात है, वैसे तो टॉक शोज़ के अंदर इस तरह की बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है वो मीडिया काफ़ी फोकस कर रहा है, मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं वो इसको कवर भी कर रहे हैं। तो लग इस तरह रहा है कि एक्चुअली इस सजेशन को जो है वो पुश किया जा रहा है। खैर, डॉन आगे लिखता है, तहरीक इंसाफ के मलिक आमिर डोगर ने जवाबी तजवीज़ दी कि हुकूमत पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई, मजलिस वातिद मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास और कैद में मौजूद PTI रहनुमा इमरान खान के दरमियान मुलाकात का बंदोबस्त करे। उम्मीद है कि इससे कोई रास्ता निकल आए। दोनों फरीकों को यह देखना चाहिए कि मुकालमे के लिए दूसरा फरीक अपनी शराइत में किस हद तक लचक दिखाने को तैयार है। PTI ने उन अनासिर के खिलाफ एक तवील और नुकसानदेह लफ्जी जंग लड़ी है। इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए कि मुखालिफ सियासी कुव्वतों के पास अब भी पार्टी, उसकी क़यादत और कारकुनों को मजीद नुकसान पहुँचाने की सलाहियत मौजूद है। PTI को इसे एक माकूल मुतालबा समझना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर उसके साथ हालात के मामूल पर आने का इम्कान भी वाबस्ता हो। दूसरी जानिब हुकूमत को यह तस्लीम करना चाहिए कि PTI की मांग भी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसने महज ये दरख्वास्त की है कि 2 सीनियर सियासतदानों जिन्होंने पहले ही मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर की है को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, क्योंकि गालिब इम्कान है कि वो उनसे बातचीत और कायल करने की कोशिश करेंगे। तमाम मुतल्लिका फरीकों को यह समझना चाहिए कि एक तवील अरसे के बाद हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए आगे बढ़ने का मुमकिन रास्ता नज़र आ रहा है। इन्हें अपने इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि अगर मुकालमा शुरू होता है तो ये तमाम शराकतदारों के लिए एक मुश्किल मरहला साबित होगा, क्योंकि माजी में बेशुमार गलतियाँ हो चुकी हैं। इसके बावजूद ज़रूरी है कि दोनों जानिब के सियासतदान संजीदगी और खुलूस के साथ कोशिश करें। पाकिस्तान इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अगर सियासी मफाहमत हासिल ना की गई तो ये संगीन खदशा मौजूद है कि मुल्क एक ऐसी गिरावट का शिकार हो सकता है जो बिलाखिर बदअमनी और मुआशी बदहाली पर मुतनज हो, जिसका खमियाजा उसके करोड़ों शहरियों को भुगतना पड़ेगा। मेरे ख्याल में बड़ी माकूल बात लिखी है इस एडिटोरियल के अंदर कि दोनों साइडों को जो है वो सोचने की ज़रूरत है कि वो किस तरह अपनी पोजीशन से चंद कदम पीछे हट के इस मुल्क और इस कौम के लिए जो एक तफरीक इस वक्त बनी हुई है पूरी सोसाइटी के अंदर, उसको कम से कम ये रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा रावलपिंडी की जनाब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस समेत 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत हुई। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि 9 मई के दिन में पाकिस्तान में ही मैं था ही नहीं, लेकिन केस है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से दर्दमंदाना अपील है कि गरीब के घर में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, महंगाई और बेरोज़गारी से लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा। चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि अपीलों को सुनने में बहुत देर हो गई है, बराए करम लोगों की अपीलें सुनी जाएँ ताकि 9 मई के केसेस के फैसले हो सकें। दूसरी जानब डकी भाई का मामला, जनाब उनके खिलाफ जो ऑनलाइन जुए के प्रमोशन के मुकदमे की समाअत हुई और डकी भाई और उनकी अहलिया रूप जुतोई समेत दीगर मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए, जहां उन्हें चलान की कॉपियां फराहम की गई। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि आपका बगैर इजाज़त के YouTube चैनल पर वीलॉग करना गैर कानूनी है। आपको वीलॉग की इजाज़त के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर करना चाहिए थी। इस पर डकी भाई ने मौक़िफ़ दिया कि जी गुज़िश्ता समाअत पर उन्होंने बयान हल्फी दिया था और उसके नज़दीक वही इजाज़त थी। अदालत ने कहा कि आप खुद से कैसे खुद को इजाज़त दे सकते हैं, क्योंकि इजाज़त सिर्फ अदालत देती है। अदालत ने मजीद कहा कि प्रोसिक्यूशन भी आपके वीलॉगिंग से खुश नहीं है। इस पे डकी भाई के वकील ने कहा कि हमें नहीं समझ आ रही कि हम किस चीज़ की इजाज़त लें, क्योंकि हम तो अपने चैनल पर वीलॉग कर ही नहीं रहे। अदालत ने वाज़ेह किया कि डकी भाई का यूट्यूब चैनल माल मुकदमा है और NCCI ने इस चैनल को जब्त कर रखा है। अदालत ने मजीद कहा कि वीलॉगिंग की जा सकती है, ताहम जब्त शुदा चैनल से वीडियोज़ अपलोड करना गैर कानूनी है। आप वीलॉगिंग करें मगर इस चैनल से अपलोडिंग गैर कानूनी है।
बाद में अदालत ने डकी भाई समेत दीगर मुलजमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 16 जनवरी को तलब किया और ये इस तरह केस की जो है वो समाअत हुई है। इसके अलावा जनाब एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है वो इंडिया के अंदर हुई है IPL से जुड़ी हुई, और ख़बर ये है कि वहाँ पे कलकत्ता नाइट राइडर्स ने IPL 2026 के लिए अपने स्क्वाड से मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं उन्हें जनाब फ्री कर दिया है, रिलीज़ कर दिया है। और ये फैसला जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI की हिदायत के ऊपर जो है वो किया गया है कि जनाब आप इनको जो है वो फारिग कर दें। अच्छा, ये पिछले 1-2 दिन से जो है वो इस किस्म की बातें जो है वो शुरू हो गई थी, ख़ासतौर पे बांग्लादेश के साथ जब से भारत के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं तो BJP के बहुत से रहनुमाओं ने जो है वो एक्चुअली ये तड़ियाँ देना शुरू कर दी थी कि जनाब हमारे बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात ख़राब है तो इनके क्रिकेटर्स जो है वो यहाँ पर क्यों खेल रहे हैं। और शाहरुख खान को भी जो है वो इस किस्म की धमकियाँ शमकियाँ जो है दी गई थी कि जनाब हम मुस्तफिजुर रहमान अगर आएगा इंडिया हम इसे भी मारेंगे और शाहरुख खान को भी मारेंगे। तो उसके बाद BCCI की जानिब से जो है वो ये ऑर्डर्स जो हैं वो दिए गए कलकत्ता नाइट राइडर्स को, और BCCI के सेक्रेटरी ने कहा है कि जी हालिया हालात के पेश नज़र BCCI ने फ्रेंचाइज KKR को हिदायत की है कि वो अपने स्क्वाड से एक खिलाड़ी बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ करे। BCCI ने यह भी कहा कि अगर फ्रेंचाइज किसी मुतबादिल खिलाड़ी का मुतालबा करे तो उसे उसकी इजाज़त दी जाए। अगरचा साइका ने BCCI के फैसले की वजूहात वाज़ेह तौर पर बयान नहीं की, ताहम गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारतीय मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने KKR यानी कलकत्ता नाइट राइडर्स और उसके मालिक शाहरुख खान को तनकीद का निशाना बनाया क्योंकि मुबैना तौर पर बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतों पर हमलों के तनाजुर में मुस्तफ़ीज़ को टीम में शामिल किया गया था। चंद ही घंटों के बाद KKR ने बयान जारी करते हुए तस्दीक की कि ये रिलीज़ BCCI की हिदायत के मुताबिक तमाम ज़रूरी तरीक़ाकार और मुशावरत के बाद जो है वो अमल में लाई गई है। मुस्तफिजुर रहमान माजी में जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली और चेन्नई सुपर किंग्स की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं और 2016 से शुरू होने वाले IPL फ्रेंचाइज में मजमूई तौर पर 60 मैचों में उन्होंने 65 विकेटें अब तक हासिल की हैं। इसके ऊपर बड़ी उनके ऊपर जो है वो तनकीद भी हो रही है। इंडियन मीडिया के चंद जर्नलिस्ट जो हैं वो भी उनके तनकीद कर रहे हैं। सुहासिनी हैदर ने एक्चुअली इसके ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा विद नेबर आफ्टर नेबर द गवर्नमेंट अलाउज सोशल मीडिया कैंपेन्स टू ओवरपावर इट्स डिप्लोमेसी एंड डिस्ट्रॉय इंडियन सॉफ्ट पावर। External Affairs Minister Jaishankar can visit Dhaka. PM Modi can meet Bangladesh leader, but a cricketer can't play in an Indian team. अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि IPL के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो तो वैसे नहीं जाते हैं, उनके ऊपर तो बड़ी देर का बैन लगा हुआ है। अब इन्होंने बांग्लादेश के साथ भी पंगा ले लिया है कि जनाब बांग्लादेश का क्रिकेटर भी जो है वो IPL के अंदर नहीं आएगा। तो इसके ऊपर वो तनकीद की जा रही है कि जनाब आप एक एक करके अपने तमाम पड़ोसियों के साथ जो है वो ताल्लुकात ख़राब करते रहें इसी तरह, और इस तरह क्रिकेट का और IPL का जो है वो आप बेड़ा कर करें। बहरहाल अच्छी बात है, अगर वो वहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं उनको PSL के अंदर शामिल कर लें। बांग्लादेश का जितना क्रिकेटर आ सकता है उसको यहाँ पे, हमारे तो ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं आजकल बांग्लादेश से, हमारी तो डायरेक्ट फ्लाइट भी उनके साथ जो है वो शुरू होने लगी हैं, तो अच्छी बात है, उनको अलाउ करें कि वो यहाँ पे आएँ। राजदीप सरदेसाई बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहाँ के, उन्होंने लिखा, So BCCI asked Kolkata Knight Riders to release Mustafizur Rahman from IPL. Who is running a private cricket event? BCCI or Government of India? More importantly, who is deciding India's foreign policy? Hindufta hotheads with no skin in